सीधे तौर पे संसद और विधायक को चाय कह देना चाहता हूँ, होश में आइए, बेगूसराय का युवा जाग चुका है। आपका तक नहीं मिला भैया, मैं कुछ खोल दीजिएगा भैया, तो आपका करेंगे भैया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मानव है और मानव के लिए आवाज। बेटियां हमारी, बच्चियां हमारी नाबालिग है। हम जाति पर कभी भरोसा। अभी हम बेगूसराय में मौजूद हैं और बेगूसराय का ये जीडी कॉलेज है और जीडी कॉलेज का ये ग्राउंड है। आप यहाँ पीछे भीड़ देख रहे होंगे। पिछले दिनों 15-20 दिनों से नाबालिग 2 लड़की गायब है, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे संगठन के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जातियों से हैं और उस लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। तो हमने सोचा जान लेते हैं कि क्या वजह है जो लड़की अभी तक नहीं मिली और उसे ढूंढा नहीं गया। पता है साहब, अभी तक सांसद विधायक का कोई ना तो वो सामने आए हैं, ना कुछ बोले हैं और ना कुछ किए हैं। सांसद विधायक तो बेगूसराय का पता नहीं कहाँ खो गए हैं, पता ही नहीं है। प्रशासन का तो रवैया भाई साहब से जान ही लेते हैं कि क्या रवैया है और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि बेगूसराय प्रशासन का क्या स्थिति है। सबसे पहले हम अंकित जी से बात करना चाहेंगे कि क्या वजह है जो लड़की अभी तक 15-20 दिनों से नहीं मिली है। नहीं मिली है कि वो गरीब परिवार से है, इसीलिए नहीं मिल पाई है। कि अगर थाना का 2 लाख रुपया देते तो अभी तक दौर होते रहता। अच्छा, नहीं दिया गया है, गरीब परिवार से, फुटपाथ पर कपड़ा बेचता है, इसीलिए इसका रिकवरी नहीं हुआ। अच्छा। नहीं तो बेगूसराय से 2 नाबालिग बेटी बेगूसराय की गायब हो जाएगी। अभी तक प्रशासन संज्ञान में नहीं लेगा। अच्छा। नहीं लेता तो तुरंत एक्शन होता, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि आज अभी तक उनका जांच जो है 1 तारीख को जहाँ था, आज 16 तारीख होने को है, अभी भी जांच वहीं पर है उनका। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई रिकवरी नहीं। हम क्या कहें कि मामला लड़की छोटे जाति से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे जाति के लोग नहीं, यहाँ सब जाति के लोग हैं। क्या नाम हो आपका? अमरीश कुमार। क्या कहिएगा? सीधे तौर पे एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, बार बार आपने जाति का नाम लिया। जाति का नाम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति बिना कुछ नहीं होता है। जो हमारा अभी टीम बनाए हैं, अच्छा। जाति धर्म से उठकर बनाए हैं। यहाँ सिर्फ युवा का टीम बना तो है। इसमें सांसद विधायक को सोचना चाहिए कि आपका बजने वाला मैं तमाम चीज पर आऊंगा, आप सिर्फ सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बछवाड़ा से लेकर बलिया तक जाइए, जितने भी थाना है सभी में सिर्फ दारू छोड़कर, कैसे दारू मुगाही होगा, थाना का पेट भरेगा, वो काम छोड़कर कुछ नहीं कर रहा है। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज 11 दिन लगभग उस गरीब बच्ची का हो गया है घर से गायब होना, लेकिन दुर्भाग्य है पुलिस प्रशासन का, अभी तक वो बच्ची उपलब्ध नहीं हुआ है। अच्छा। संसद विधायक का जहां तक बात किए हैं, वो तो हिंदू सम्राट हैं। अच्छा। ज्ञान देंगे आपको, हिंदू के नाम पर ज्ञान देंगे। आज हिंदू की बच्ची समर्थन कौन करता है? समर्थन भी तो आप ही हम ही लोग करते हैं। आता हूँ, 11 दिन से हिंदू की लड़की गायब है, लेकिन संसद महोदय कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो चुके हैं। 16 दिन हो गया है। मैं सीधे तौर पे संसद और विधायक को चाय कह देना चाहता हूँ, होश में आइए, बेगूसराय का युवा जाग चुका है, आपका आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब जाति में बटने वाले नहीं है युवा, आप समझ लीजिए, आपको बच जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मंजेश कुमार। आप क्या कहेंगे? आज मीटिंग कर रहे थे कि अगर नहीं बच्ची मिलती है तो आप लोग कह रहे थे कि रोड पे आएंगे। ये मीटिंग काफ़ी लेट हुई, काफ़ी दिन के बाद हुई, ये दुर्भाग्य है। शुरुआत में ही हो जानी चाहिए। 1-2 दिन के अंतराल के, मतलब लड़की जब गायब हुई 1 तारीख, हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों से भी चूक हुई। अगर यही मीटिंग बहुत पहले कर लेते, और प्रशासन पे जिस तरह से अभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रशासन का रवैया बिल्कुल ही खराब है, निंदनीय है, जितनी भी घोर निंदा की जाए। अभी हम लोग ने मीटिंग करके, एक बैठक करके, अभी एक प्रतिनिधि मंडल जाएंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, और अब हम लोग के पास टाइम भी नहीं है, मात्र 24 घंटे का उनको हम लोग अल्टीमेटम देंगे, और 24 घंटे के अंदर अगर बरामद नहीं हुई दोनों बच्चियां हमारी, तो फिर हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए बात। लोग तो कह रहे हैं कि SC ST की बेटी है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम तो कहते हैं कि बेगूसराय की बेटी है और दोनों बेटियां हमारी, बच्चियां हमारी नाबालिग है। हम जाति पर कभी भरोसा नहीं। जाति पे अगर बात होता तो आज यहाँ पे सब जाति के लोग और सारे संगठन के लोग जमा नहीं होते। नहीं, हर धर्म के लोग हैं। आप देख लीजिए, सोनू जी हैं, ये दूसरे धर्म से हैं। तो सवाल धर्म और जाति का नहीं होना चाहिए, मामला होना चाहिए कि मामला क्या है। मामला है कि नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ अभी किस परिस्थिति में वो हमारी बच्ची होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हमारी बच्ची, हमारे घर की बच्ची 1 रात गायब रहती है तो क्या बीतता है परिजनों पर, आप सोच नहीं सकते हैं। विगत 16
दिन से, कल मकर संक्रांति जैसा दिन, उनके घर में खाना तक नहीं बना था। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कोई जात, कोई पात, कोई धर्म, कोई पार्टी, कोई पॉलिटिक्स नहीं। यहाँ पर हम सारे युवा, आपको हर संगठन के युवा यहाँ दिखेंगे। ABVP के भी दिखेंगे, AISF के भी दिखेंगे और NSUI के भी दिखेंगे, और भी जितने संगठन हैं सभी संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और सारे युवा एक होकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और निश्चित ही बच्ची की घर वापसी सुनिश्चित कराएंगे। एक चीज़ बताइए, सांसद जी, विधायक जी यहाँ पे हैं, अब कभी इस प्रकार की बयान कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करते हैं, और यही सब युवा हैं जो चुनाव के टाइम में झंडा लेकर हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, हम उन पर बिना टिप्पणी किए हुए हम उनसे भी मांग करते हैं कि आप इस मामला को और ऐसे मामलों को आप भी संज्ञान में लीजिए और इस लड़ाई में आप भी शामिल होइए, क्योंकि ये किसी दल और किसी पार्टी का लड़ाई नहीं। बेगूसराय में रोज़ घटनाएं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, चाहे सड़क पे हो चाहे घर में हो। आपने देखा कुछ दिन पहले भी मुजफ्फरा में हुआ था, फिर लड़की आत्महत्या जो उठा था मामला कि आत्महत्या क्या, उसके मामला में वो कुछ नहीं बोले। 2 लड़की अभी गायब है, उसमें कुछ नहीं बोले। गोली चल जाता है, उसमें कुछ नहीं बोले। नहीं, वो गूंगे हो सकते हैं, लेकिन आज का युवा गूंगा नहीं हो सकता है। आपके माध्यम से कह देते हैं कि यहाँ जो एक कमेटी बना है, ये आपको आगे हर ऐसे मामलों पर आपको सजग दिखेगा और एकदम एक्टिव। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाकर सिंह। बोलिए, आप क्या कहना चाहिए? आज का मीटिंग जो हुआ कि अगर पुलिस प्रशासन हो नहीं, पुलिस प्रशासन अगर नहीं सुनती है तो हम रोड पे आएंगे, धरना देंगे, चाहे उग्र प्रदर्शन हो चाहे जो प्रदर्शन हो, करना पड़े करेंगे। जी, धरना तो हम लोग देंगे ही, उग्र प्रदर्शन भी होगा। प्रशासन जिस तरह से विलम्ब करते जाएगा, हमारा गतिविधि उसी ढंग से तेज होते जाएगा। और रही बात आपके जाति और धर्म की, अच्छा, बेगूसराय की जनता को कमजोर तो नहीं समझ लिया पुलिस प्रशासन, जो हर बार लेट उनका गाड़ी स्टार्ट होता है? हम बता रहे हैं ना, आप ही के बात पे आ रहे हैं। आपने जो कहा अभी जाति की बात, धर्म की बात, इसी वजह से प्रशासन थोड़ा सा उसको मिला रहता है बोलने के लिए पॉइंट की ये है, ये वो है, जैसे आप लोग बता रहे हैं अभी कि निचली जात की थी, इस वजह से नहीं। हम समझते हैं कि हमारा जात युवा है और हमारा धर्म राष्ट्रवाद है, और इसको लेकर जो ही यहाँ पे युवा हैं, इसी को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। इनका कोई जात नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। ये लोग देश के लिए जीते हैं और बचपन से ही ये लोग मन में समाज सेवा की भावना लेकर चले, तभी आज यहाँ पे पहुँचे हैं, इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और देश की बेटी हो या हमारे ज़िले की बेटी हो, हमारा कर्तव्य है कि हम सबके लिए आवाज़ उठाएं। अगर प्रशासन अपने कर्तव्य पे खड़ी नहीं हो पा रही है तो उसे उसका कर्तव्य याद दिलाना पड़ेगा, और उसके लिए विशाल 15 दिन से तो आप लोग दिलाइए रहे हैं। नहीं, हम लोग देखिए, व्यक्तिगत जो लोग जिनको संपर्क जहाँ तक था वो लोग अपना ये कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि इनको न्याय मिल जाए, लेकिन प्रशासन उन बातों को थोड़ा सा नकार रही थी, चूँकि उनको चाहिए हाई हैवी मात्रा में टोचन, समझे। तो टोचन देने के लिए हम लोग आ गए हैं, और टोचन दे के उसको उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां से हमारे घर की, हमारे ज़िले की बेटी जो है, बहन जो है, वो सुरक्षित वापस आ जाए। बेगूसराय की प्रशासन की जो स्थिति है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15-16 दिन हो जाता है और लड़की का अभी तक कोई पता नहीं चलता। सांसद विधायक जी का तो बात ही छोड़ दी। क्या नाम हुआ? नाम पहले बता। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अच्छा, आज यहाँ पे आप लोग मीटिंग किए, क्या मीटिंग किए? बिल्कुल, आज बेगूसराय के कई छात्र संगठन के लोग, युवा संगठन के लोग और अदर जो न्याय पसंद लोग, गरमा के बोलिए, सुस्ताए तो 15 दिन से है ही है, न्याय पसंद लोग हैं, वो तमाम लोग आज बैठ करके जो बेगूसराय जिला प्रशासन का निष्क्रियता देखी जा रही है, आज 16 दिन होने को जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिहार सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं का जो प्रशासन है उसकी निष्क्रियता ये दिखाता है कि ये नारा फर्जी है। 16 दिन से गायब होना ये दिखाता है कि बेगूसराय में जिला प्रशासन के नाम पर सिर्फ काली कमाई करने के लिए प्रशासन कह रही है कि प्रेम प्रसंग में वो भाग गई है, हम कहाँ ढूंढे उसको? आप प्रेम प्रसंग, वो लड़की नाबालिग है, अगर प्रेम प्रसंग में भागे तो वो आपकी जिम्मेवारी है उसको ऊपर करने की, आप जिम्मेवारी है उसके माता पिता को सौंपने की, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे। वो लड़की गरीब घर की। लड़ाई को जाति धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि ये न्याय की लड़ाई है। कितने दिनों तक अगर नहीं वो ढूंढ पाते तो क्या करने वाले आप लोग?
बस एक दिन 24 घंटा भर का हम लोग समय दे रहे हैं। 24 घंटा में अगर वो नहीं ढूंढ पाते तो क्या करेंगे आप? हम लोग ढूंढ लेंगे, हाँ? हम लोग ढूंढ लेंगे। जब कैसे कैसे ढूंढेंगे? हम अपने शासन संसाधन से हाँ, नहीं, आप लोग आगे करने क्या वाले हैं ये करने बताइए। वाले हैं कि हम लोग भी जांच किए, हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। विगत 8 दिन से हम लोग जांच की जो किए हैं, वो जांच रिपोर्ट भी हम लोग थाना प्रभारी के दिए हैं, और थाना प्रभारी रोज हमसे जांच हमसे पैसा उसा नहीं दिए क्या? कौन पैसा देगा? थाना प्रभारी कहाँ से देगा थाना? इसीलिए नहीं काम कर रहे। नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप पैसा लेते रहिए, हम लोग खुद कर लेंगे, हम लोग रिकवरी करेंगे। नहीं पैसा नहीं दीजिए तो तब कहाँ से तेल उनका कहाँ से भराएगा? पैसा सस्पेंशन ऑर्डर निकलवा सकते हैं, पैसा तो छोड़ दीजिए यहाँ पर। सस्पेंशन ऑर्डर निकल जाएगा, अच्छा। ठीक है, लेकिन पैसा की बात अब मत कीजिए। हाँ। 16 दिन हो गया है, अभी तक काहे नहीं हुआ? होगा, अब हम लोग लगे हैं, सिस्टम लगा है, होगा। ये पूरा बिहार में इसकी आवाज उठेगी, सिर्फ बेगूसराय में नहीं, पूरे बिहार में। बेगूसराय की युवा हिंदू मुसलमान करते हैं। पैसा की बात ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मानव है, और मानव के लिए आवाज बुलंद करना है। खड़े हुए ठीक है, 15 दिन हो जाता है, 16 दिन हो जाता है, सांसद विधायक जी कुछ नहीं बोलते हैं। अरे यार, चुनाव के टाइम में आप ही लोग झंडा लेकर हिंदू मुसलमान करते हैं, नारा लगाते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, तो आप जाति धर्म में क्यों बांट रहे हैं? सांसद विधायक जी नहीं आते तो आप लोग क्यों नहीं बोलते? सुनिए मेरी बात, बेगूसराय की बेटी यहाँ से गायब हुई है, उसके न्याय की लड़ाई सारे बेगूसराय के युवा लड़ेंगे, उसके साथ साथ हम भी लड़ेंगे। और जहां तक हो पूरे बिहार में, हम राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला कल्याण का वर्तमान अध्यक्ष हूं बिहार का। अच्छा। पूरे बिहार में इसकी आवाज गूंजेगी। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं, अगर इस पे जो भी पदाधिकारी दोषी होंगे उसको भी बिहार सरकार के सिस्टम को रखते हुए उनको भी बर्खास्त किया जाएगा, चाहे जो भी इसमें संलिप्त हो या मामला में हो, या चाहे वो पत्रकार हो या फिर आम लोग हो या फिर पदाधिकारी हो, जो भी हो, इस मामला को निपापोती कर रहा हो उनके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आज एसपी साहब से, आज से कल तक एसपी साहब से भी मिलने का मैं थोड़ा लेट आ गया, मीटिंग में मैं थोड़ा लेट आया। लेट का है? 15 दिन 16 दिन तो लेट कर दिए। नहीं लेट आ मीटिंग, ये मेरा मीटिंग है, ये घर की मीटिंग है, हम लोग पहले डिसाइड कर लिए थे और हम आगे और भी डिसाइड करेंगे। आज भाई लोगों ने जो फैसला, इन सब तमाम लोगों, मैं उसके साथ हूँ, मैं अकेला फैसला लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ये सारा सिस्टम जो फैसला लेगा उस सिस्टम के साथ चलने वाले व्यक्ति हूँ। यही नहीं, अगर आज अंकित जी, यहाँ मीडिया के हमारे अविनाश जी हैं, छोटा भाई ये है, राजा है, सारा सिस्टम के लोग हैं, ये हैं, सारे लोग हैं, अगर ये सारे लोग जो फैसला लिए, जो जिसने इसने आवाज जो बुलंद किया, उस आवाज के साथ हम भी पूरे बिहार में आवाज बुलंद करेंगे। यही नहीं, अगर बेगूसराय में एसपी महोदय नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि डीजीपी महोदय से भी मिला जाएगा और इस मामले की त्वरित कार्रवाई की जाए। मानव हित की अधिकार की लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। इसको कोई पार्टी पॉलिटिक्स में, यहाँ सभी दल, सभी संगठन के लोग हैं, यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई जातिवाद, कोई धर्म, कोई क्षेत्रवाद, कोई धर्मवाद नहीं है, ये सब सारे लोग एक है और इस बच्ची जो गायब हुई है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। तो सांसद विधायक महोदय जी सुन लीजिए, युवा जाग चुके हैं, आपके झंडा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा नहीं लगाएंगे, आपके लिए हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, जाति में नहीं बटेंगे। सारे युवा यहाँ पे मौजूद है, सब जाति के युवा मौजूद हैं यहाँ पर। और आप जो 15-16 दिन से बेगूसराय प्रशासन नहीं बच्ची को ढूंढे हैं, आप पता चलेगा कि युवा जागा है। तो नाम हुआ आपका? मेरा नाम योगी ज्योतिरादित्यनाथ पाठक उर्फ ज्योति पाठक। अरे बाप रे, बड़ा नाम बताए। बोल लीजिए, आज जो जिस तरह से बेगूसराय में अपराध बढ़ा हुआ है, बच्ची नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे प्रशासन का कुछ विफलता है। एक तो 15 दिन से लड़की लापता है, तो उनके घर परिवार वालों की कष्टों को तो जो है मानवता नाकते तो आप लोग 16 दिन से इसी तरह आप बैठे रहिएगा तो कहाँ से मिलेगा? नहीं, हम जाति में तो बैठे रहिएगा तो कहाँ से मिलेगा? ये जब मामला कानूनी हो जाती है तो हम लोग कानून के आधार पे अनुसरण करते हैं कि कानून हमारा सहयोग करे। तो 15 दिन हमने कानून के इर्द गिर्द जो होता है उनके सहयोग के लिए अभी तक कानून के है कि उनसे हमको मदद मिले। और तो ये सब गिरिराज सिंह तक तो आपका पहुँच होगा, फिर भी आपका नहीं सुन रहे। जिन्हें हम तो एक आम नागरिक है, हमारा कहीं पहुँच नहीं है। हम एक संगठन, हमारे मित्र युवा जो है वही मेरा ताकत। 16 दिन हो गया, अभी तक मेरी बेटी नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला भैया। मैं कुछ खोज दीजिएगा भैया, तो आपका भी करेंगे भैया। देख लीजिए, गरीब है और
क्या हालत है इनका आप समझ सकते हैं। 16 दिन से इनकी बेटी गायब है और मिल नहीं रही है। प्रशासन लगातार प्रशासन के पास जा रहे हैं, वो टहला रहे हैं, और सांसद विधायक जी तो पता है आपको वो सोए हुए हैं। आप देख लीजिए गरीब किस तरह से अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी हम चाहेंगे बेगूसराय प्रशासन से कि देख लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और युवा जाग चुके हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है आगे। बाकी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।